नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर दिशा शर्मा और आज हम बात करेंगे कि हमें ब्रश किस तरीके से करना चाहिए। तो अगर आपके मसूड़ों में तकलीफ़ है, तो किस तरीके से ब्रश करें? अगर कोई तकलीफ़ नहीं है, तो किस तरीके से करें? बच्चों में किस तरीके से ब्रश कराना चाहिए? और अगर हमारे दाँतों पे वायर लगी है, तो किस तरीके से ब्रशिंग टेक्निक्स कौन-सी सही है? आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके दाँत एकदम सही हैं, आपके जिंजाइवा में, आपके गम टिश्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रोलिंग टेक्निक से ब्रश कर सकते हैं। तो रोलिंग टेक्निक में हमें ब्रश को दाँतों और मसूड़ों के ऊपर इस तरह से रखना है और ऊपर की तरफ स्ट्रोक लगाने हैं। ऊपर की तरफ ऐसे सफाई करते ऐसे ब्रश को रख के ऐसे पुल करना है और पुलिंग अगर हम कम से कम 5 बार करें, लाइक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसी तरह हमें अंदर वाली साइड भी ब्रश को इस तरीके से रख के 5 बारी सेम तरीके से करना है और आगे वाली साइड ब्रश के हील्स को टच करते हुए इस तरीके से मसूड़ों से दांतों के बाहर की तरफ बाइटिंग सरफेस पे इसी तरीके से, और ऊपर भी हम सिमिलरली सारे मुंह में मसूड़ों से दांतों की तरफ बाहर को ब्रश करेंगे। अंदर भी सिमिलरली लाइक दिस। मॉडिफाइड बास टेक्निक। ये जो हमारे दांत हैं और ये हमारा गम टिश्यू है, तो हमारे मसूड़े और दांत के बीच में ये जो पार्ट है इसको हम सल्कस कहते हैं। तो अगर किसी वजह से जहाँ पे प्लाक अकुमुलेशन होती है, खाना फंसता है, तो हमारे जो गम है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें आपको ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। उस कंडीशन में इस तरीके से ब्रश करने से आपकी जो सल्कस है वो साफ रहती है, आपके जो जिंजाइवा, आपका गम टिश्यू है वो भी सही रहता है। एक पे हमें ब्रश को दांतों के मार्जिन पे इस जगह पे हमें 45 डिग्रीज के एंगल पे रख के 1 2 3 आगे पीछे रोलिंग मोशन एंड आउट, 1 2 3 रोलिंग एंड आउट। इसी तरह से हमें ब्रश को 45 डिग्रीज के एंगल पे रख के आगे पीछे राउंड एंड आउट, इस तरीके से हम इसमें ब्रश करेंगे। अंदर भी सिमिलरली 45 डिग्रीज के एंगल पे और आगे इस तरीके से। ओक्लूजल या बाइटिंग सरफेस पे इस तरीके से। सिमिलरली ऊपर भी हमें ऐसे ब्रश को 45 डिग्रीज के एंगल पे रख के 1 2 3 राउंड एंड आउट, 1 2 3 राउंड एंड आउट। इसी तरीके से हमें सेम एंगल पे विगल करते हुए बैक एंड फोर्थ हमें ब्रश करना है। सिमिलरली अंदर भी इनर सरफेस पे इस तरीके से, इस तरीके को फॉलो करते हुए। और ओक्लूजल सरफेस पे जैसे हमने नीचे साफ करा, इसी तरीके से। फिर मॉडिफाइड स्टिलमेंट्स टेक्निक। तो अगर आपके मसूड़े दांतों से नीचे चले गए हैं और आपके मसूड़े और आपके दांत के बीच में जगह बन गई है, उसमें खाना फंसता है, तो उन केसेस में हम इस तरीके से ब्रश कर सकते हैं। तो इस टेक्निक में हम मसूड़ों और दांतों को दोनों को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें हम मसूड़ों के ऊपर ब्रश रख के 45 डिग्री पे आगे पीछे राउंड एंड पुल। ये सिमिलर है सर्कुलर टेक्निक जो आपको पहले एक्सप्लेन करी है, उसमें हम सिर्फ दांतों पे राउंड आगे पीछे करके बाहर करते थे, इसमें हम मसूड़ों से करेंगे। सेम इसी तरीके से मसूड़ों को इन्वॉल्व करते हुए हम सारे दांतों की सफाई करेंगे। इससे मसूड़ों में खून का बहाव तेज होता है और जो हमारे मसूड़े हैं वो थोड़े सेहतमंद रहेंगे।
मसूड़ों को फ़ायदा होता है जब उनमें खून का बहाव तेज होता है। इस तरीके से हम मसूड़ों को इन्वॉल्व करेंगे और बाइटिंग सरफेस पे इसी तरीके से साफ़ करेंगे। सेम ऊपर भी हम इस तरीके से मसूड़ों की तरफ से जाते हुए, टेक्निक सेम है लेकिन इसमें मसूड़ों का इन्वॉल्वमेंट है। बच्चों की ब्रशिंग टेक्निक बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पेरेंट्स की निगरानी में ही, पेरेंट्स की सुपरविज़न में ही 6 साल से छोटे बच्चे ब्रश करें। तो बच्चों में हमने उनको ऊपर और नीचे वाले दांतों को आपस में मिलाकर ब्रश करने को कहना है और ब्रश उनको हमने गोलाकार में बताना है। राउंड एंड राउंड हमें बड़े बड़े सर्कल्स बनाने हैं, हमें बड़े बड़े गोले बनाने हैं। इस तरीके से हमें बच्चों को ब्रश करना सिखाना है। राउंड एंड राउंड। अंदर वाले सरफेस पे हमने छोटे गोले बनाना सिखाना है उनको, स्मॉल सर्कल्स। और बाइटिंग सरफेस पे, ओक्लूजल सरफेस पे इस तरीके से ऊपर सेम स्मॉल सर्कल्स। तो इस तरीके से हम बच्चों को ब्रश करना सिखाते हैं। अगर आपके दांतों पे वायर लगी है या फिर आपके कहीं दांतों में ब्रिज लगा है तो आप इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हो। तो इस टेक्निक में यहाँ पेशेंट के वायर लगी होती है उनके ब्रैकेट्स में मिडल वाले पार्ट पे, तो पेशेंट नीचे से तो सफाई कर लेता है, ब्रश जहाँ तक जाता है, बट जो ऊपर वाला पार्ट है जिंजाइवा के पास, वहाँ पे प्लाक जम जाती है जिसके कारण उनको मसूड़ों की दिक्कत आ सकती है। तो ऑर्थोडोंटिक ब्रशेस अवेलेबल हैं जो कि स्पेशल ब्रैकेट्स के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो हम उनको नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से, और जो ब्रैकेट्स के ऊपर वाला पार्ट है उसमें बास टेक्निक को फॉलो करते हुए हम इस तरह से सारे मुंह की सफाई करेंगे। सेम नीचे इस तरीके से, और अंदर वाली साइड हम रोलिंग टेक्निक को फॉलो करेंगे, जस्ट स्ट्रोक इस तरीके से। और ओक्लूजली हम बाकी टेक्निक्स की तरह इस तरीके से सफाई करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।